नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक अलग किताब के बारे में बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज जो अपनी किताब है वो रीट मेंस के स्टूडेंट्स के लिए है। नाथ पब्लिकेशन की ये जो किताब है, ये आपकी जो किताब है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो किताब है ये रीट मेंस L2 लेवल 2 रीट मेंस L2 इन विद्यार्थियों के लिए या उनसे संबंधित एक किताब है। और जिस सब्जेक्ट की है वो सब्जेक्ट कौन सा? आपका इतिहास। ये इधर आपका कवर पेज दे रखा है, पवन भंवरिया सर इनके द्वारा ये लिखित किताब है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वो किताब है, उसका कवर पेज है। यदि आप मार्केट में खरीदने जाते हो या फिर आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर करते हो तो ये किताब है, आपको दिख जाएगी ये, ठीक है ना। तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 इतिहास विद्यालय विषय सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंदर आपके फिर ये इतिहास वाला जो पार्ट है उससे संबंधित एक किताब है। पवन भंवरिया सर द्वारा ये लिखित किताब है। ये पवन भंवरिया सर हैं, ये इनका टेलीग्राम है, यदि आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से आपको वो सारी सूचनाएं मिलती रहती है, जो भी नई किताबें आती हैं वो सब मिलती रहती हैं। ये जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा से संबंधित जो और बाकी किताबें, वो सारी की सारी ये किताबें, कुछ किताबें आ चुकी हैं, कुछ किताबें जल्दी ही आने वाली हैं। ये सारी की सारी वो किताब है। जैसे आपके कौन कौन सी है तो मैं एक बार बता देता हूँ, यदि आप चाहो तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो इधर, एक बार देख लो आप इनको, क्योंकि ये मैंने देखा है, ये बार बार ये प्रश्न आता है ये, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए इधर ये जो किताबें कौन कौन सी हैं, जैसे एक तो ये किताब हो गई जो कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित हो गई। ये तो मुख्य रूप से है ही, जो कि राजस्थान के अपने भारतीय इतिहास की है। ये राजस्थान के इतिहास की और कला संस्कृति की ये अलग किताब है। उसके बाद ये राजस्थान के भूगोल की किताब हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में ये भूगोल विद्यालय विषय जो बाकी का पार्ट हो गया, जिसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड है, वो आ गया। उसके बाद ये आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान हो गई, ये विज्ञान की हो गई, और ये आपके पॉलिटी साइंस की हो गई। इसके अलावा आगे चलो आप, तो ये जो किताब है ये आपके अर्थशास्त्र की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई, ये इंग्लिश की हो गई, ये हिंदी की हो गई। तो ये रीट मेंस के लिए ये कुछ किताबें हैं, ये सारी इसके कवर पेज के पीछे लगी हुई है। लेकिन हमें जिनकी बात करनी है, जो किताब है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो किताब कौन सी है? वो इतिहास की किताब है, पवन भंवरिया वाली सर, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मैटर दे रखा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये वो किताब है, ठीक है ना, ये किताब है ये आपकी, है ना। ये किताब आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा L2 साफ साफ लिखा हुआ है, इतिहास विद्यालय विषय सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना। संपादक पवन भंवरिया सर हैं, ठीक है ना। ये सब जानते होंगे शायद, आप इतिहास यदि पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे। ये इसकी इंडेक्स है। मैंने पहले ही आपको बार बार ये कह रखा है कि इंडेक्स वैसे ही है जैसे आपका सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर रखा है। सिलेबस तो हर स्टूडेंट्स के याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर विगत तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा 2023 का हल प्रश्न पत्र है। एक पेपर तो आपका ये है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं इसको और कम करता हूँ ताकि दिख जाएगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद वैदिक काल है, बौद्ध जैन धर्म व महाजनपद काल है, मौर्य साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था है, पृथ्वीराज चौहान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। टोटल 147 पेज है इसमें, 147 पेज में है टोटल ये किताब। ये सामने लिखा हुआ 147 पेज, जिसके अंदर शुरू के अंदर स्टार्टिंग के जो आपके पेज हैं उसके ऊपर आपको ये पीछे वाला जो पेपर है वो सोल्व करके दे रखा है। उसके बाद जैसे मैं दिखा भी देता हूँ, ये रहा आपका, ये जो 26 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, ये पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर है। शुरू में स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले ये पेपर ही है ये, ठीक है ना। ये चलो एक पेज डाला, लेकिन आगे और भी है। शुरू में ये पेपर है, उसके बाद आगे चलोगे तो ये आपके यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होते हैं। जैसे ये पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दे रखा है ना। और ये पूरा का पूरा इससे संबंधित विवरण दे रखा है। अब यहाँ पर मैं इसको पढ़ के तो क्या बताऊँ, जो मैटर दिखाना है अपन उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप आगे चलोगे, सिंधु घाटी सभ्यता ये देखिए इधर, जैसे ये ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं जिनका वर्तमान नाम क्या है,
प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, एक इंडेक्स बना के डाल रखा है। सतलज को पहले क्या कहते थे, सतुजरी। उसके बाद चिनाब को अस्किनी, सिंध सिंधु, गोमल गोमती, सोहन सुषोमा, व्यास विपाशा, रावी परुषणी, झेलम वितस्ता, कुरम क्रुमु, काबुल कुमा, सॉरी कुबा, स्वास्तु, गंडक, सदानीरा। तो ये इस तरह से एक टेबल बना के दे दिया। उसके बाद में ये देखो ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सारी की सारी यहाँ पर दे रखी है। किस काल में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था, परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, कुल के प्रधान को कुल्लप, कुलपति अथवा गृहपति कहते थे। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी। ग्रामणी संभवतः है नागरिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। हालांकि ये मेरा लाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मतलब याद कराऊं यहाँ पर, ये मेरा कहने का मतलब इस लैंग्वेज के अंदर दे रखी है। ये इसकी लैंग्वेज है जो एकदम आसान लैंग्वेज है, कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं है इस किताब की, बहुत ही इजी लैंग्वेज। यदि आप पढ़ोगे मेरे हिसाब से, यदि आप सिर्फ पढ़ के भी इसको कुछ करना चाहो तो इसको आराम से कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आगे चलो आप, ये टॉपिक दे रखा पूरा का पूरा। ये अगला टॉपिक आ गया बौद्ध जैन धर्म व महाजनपद काल हो गया ये, ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म के बारे में सारा दे रखा है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, मतलब शॉर्ट करके भी दे रखा है, ये अलग से कुछ नहीं लिख रखा, वैसे शॉर्ट करके भाई यही अंदर डाल दिया। बचपन का नाम सिद्धार्थ, का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में, वर्तमान में इसको रुमिनदे कहते हैं, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। बुद्ध के जन्म का वर्ष सिंहली परंपरा अनुसार 624 ईसा पूर्व और चीनी कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार 567 ईसा पूर्व। तो ये इस तरह से इसका विवरण दे रखा है ये। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापक दे रखे हैं। फिर ये देखो इधर है ना, ये श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं उनमें यहाँ पर इनका अंतर दे रखा है। बाकी की कुछ चीज बच गई, जैसे यहाँ पर ये देखो यह भी जाने, उसमें क्या लिखा हुआ है, आरबीएसई व एनसीईआरटी की पुस्तक। यानी आरबीएसई और एनसीईआरटी की किताबों में जो मैटर दे रखा है और जो ऊपर नहीं टॉपिक के हिसाब से वो बातें नीचे और लिख दी है यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब है आरबीएसई और एनसीईआरटी की किताबों का जो मैटर है वो भी सार रूप में यहाँ पर है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली अपन उतनी बड़ी किताबों को पढ़ नहीं पाते हैं, वो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, अलग अलग टाइप की किताबें होती हैं, उनको सब पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर इसको शॉर्ट करके सार के रूप में इसको यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है ना। देखो ये पॉइंट बना के दो दो तीन तीन लाइन के पॉइंट बना रखे हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दे रखा है, दिख रहा होगा ये सब उसका ही है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये कलर वाला, ये सब एनसीईआरटी आरबीएसई का सार है। ये सब देखो ये है ना, ये देखिए इधर दिख रहा है क्या, देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये इस तरह से फिर देखो दिल्ली सल्तनत का विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ये दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक ये पूरा का पूरा इसके अंदर विवरण दे रखा है, ठीक है। ये देखो इधर ये देखिए इधर, एक मिनट, ये रहा, ठीक है ना। ये टोटल, अब इसको मैं जैसे कोई पढ़ के इसको बताने से कोई सार है नहीं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के साथ राजपूताना के संबंध तो ये अलग से दे रखा है, पहले दिल्ली सल्तनत को समझा दिया, उसके बाद राजपूताना के साथ इनके संबंध है वो बता दिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, ये चीजें जो भी दे रखी है ना वो सारी की सारी एनसीईआरटी और आरबीएसई की है, ठीक है ना। ये देखिए इधर, ये रहा, क्लियर मेरी बात। ये देखो एक टॉपिक, फिर बाद में मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। मेवाड़ और मेवाड़ के सिसोदिया शासकों के संबंध, राणा सांगा और बाबर के संबंध, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक साथ यहाँ पे दे दिया कि राणा सांगा और बाबर के बीच कैसा संबंध रहा था। फिर जैसे यहाँ पर ये बयाना का युद्ध है, इसके बारे में इसका विवरण आ गया, खानवा का युद्ध आ गया, ठीक है ना। तो ये उसी हिसाब से है, ये जिस हिसाब से आपके सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर रखा है ताकि आपको फालतू नहीं पढ़ना पड़े। भाई इस टाइम का इतना बड़ा सिलेबस होता है, उस सिलेबस को यदि आप शॉर्ट में पढ़ोगे तो ही काम चलने वाला है। इससे ये जो आज का कंपटीशन का दौर है ये बहुत ही हार्ड टाइप का मान लो, या इस टाइम वास्तव में कंपटीशन है ना, क्योंकि इतना अथाह भंडार आपको मैटर मिलेगा, इतने टीचर मिलेंगे, ऑनलाइन मैटर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें शॉर्ट में करके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब आप राणा सांगा के बारे में हो सकता है कि यदि आप पढ़ो टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़ो तो राणा सांगा के बारे में वो सारी बातें पढ़ लो जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन आपको तो सिर्फ मुगलों के साथ संबंध से संबंधित जो बातें वो आपको पढ़नी है, तो वो इस हिसाब से ही दे रखा है वो। क्लियर मेरी बात, ठीक है ना। ये देखो इधर पूरा युद्ध दे दिया, ये क्लियर मेरी बात,
एक मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और तो अंदाजा हो जाए। 2 लाइन। खानवा का विस्तरा मार्च 1527, खानवा को राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को बयाना के पास भरतपुर में स्थित। खानवा के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा से, ये देखो ये सब तथ्यात्मक रूप से जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब जो भी चीज़ें उठाई गई हैं वो सब किसी सोर्स से उठाई गई हैं। 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए। इनमें कौन कौन थे? अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ से राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, ये सब इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से क्लियर मेरी बात, ये चीज़ें। फिर ये महाराणा अमर सिंह आ गए, महाराणा करण सिंह आ गए, है ना, इस तरह से। ये भारमल, भगवंत दास, राजा मान सिंह, है ना, मान सिंह, ये देखो, फिर मान सिंह, उसके बाद में कुंवर मान सिंह, है ना, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो मतलब जो भी अपने राजपुताना के शासक हैं उनका इनके साथ कैसा संबंध रहा वो सब का दे रखा है। किशनगढ़ के राठौड़, फिर ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है ये, ठीक है ना, ये इधर दे रखा है ये, है ना। तो ये लगातार आप देखते जाओ। मुगल काल में कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, वो सारी की सारी लिस्ट बना के दे दी। मुगलों का प्रांतीय था स्थानीय प्रशासन, ये चीज़ें यहाँ पर डाल दी, ठीक है ना। ये देखो इधर, है ना, ये देखो इधर मुगल कालीन सूबे, इन सूबों के नाम, उनका विवरण, ये सब दे रखा है, ठीक है ना। तो डिटेल से दे रखा है ये, बड़े तरीके से, बड़े शॉर्ट करके, बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये इस तरह से आपको जो ये कलर्ड में देख रहे हो ना, तो ये तो लास्ट में हर टॉपिक के अंदर, और राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, एनसीईआरटी की जो किताब है, वहाँ से लिया हुआ कुछ इस तरह का मैटर है, ठीक है ना। क्योंकि इतना मैंने बार बार बता दिया कि आप पढ़ नहीं सकते हो इतनी मोटी मोटी किताबें, इसलिए इसको शॉर्ट करके। ये पृथ्वीराज चौहान है तो उनका टॉपिक बना के जो सिलेबस में आपके दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फालतू नहीं पढ़ना पड़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है ये, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक है ये, है ना। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, 1919 का रोलेट एक्ट है ना, ये सब चीज़ें हैं। द्वितीय सविनय आयोग आंदोलन, सांप्रदायिक पंचायत और पुनः समझौता, ठीक है ना, ये सब, ये फिर वापस वही आ गई, इस तरह से। ये चीजें हैं, ये समझ गए मेरी बात। तो ये जो किताब है ये रीट मेंस के स्टूडेंट है उनके लिए किताब है। ये जो आपको मैंने मैटर बताया, ये मैटर इसके अंदर दे रखा है। आप ऑफलाइन भी बुक स्टोर से जाके खरीद सकते हो, आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।